माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार केवल चुनाव के वक्त रोजगार की बात करते हैं, चुनाव के बाद रोजगार की बात ये करते ही नहीं। नौजवान जो अभ्यर्थी लोग हैं, बेरोजगार अभ्यर्थी लोग, वो इल्जाम ये लगा रहा है कि विपक्ष का काम क्या है कि सरकार की जो गलत नीतियां हैं उसको उजागर करे। तो उस तरह का काम होना चाहिए बिहार में। सारे विपक्ष के नेताओं को एकजुट होकर के सरकार के खिलाफ आना चाहिए, सड़क पर आना चाहिए, पूरे पटना को जाम कर देना चाहिए जब तक कि सरकार अनाउंसमेंट न करे। नेता प्रतिपक्ष को लगता है कि एसी में बैठ करके वो राजनीति कर ले। एसी में बैठ के राजनीति नहीं होगा। नमस्कार, मैं अभिषेक, आप देख रहे हैं NBC 24 न्यूज़। हमारे साथ एसटीटी अभ्यर्थी अनिल है। अनिल, लगातार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार में रोजगार की बात करते हैं, रोजगार देने की बात करते हैं, वहीं अगर देखा जाए तो उद्योग लगाने की भी बात करते हैं। क्या कहिएगा, रोजगार मिल रहा है क्या आपको बिहार में? कुछ नहीं, रोजगार की बात ही नहीं करते। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार केवल चुनाव के वक्त रोजगार की बात करते हैं, चुनाव के बाद रोजगार की बात ये करते ही नहीं है। यही तो बात चल रहे हैं कि जो ये राजनीति कर रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री और माननीय मंत्रीगण जो मिल करके जो राजनीति कर रहे हैं, इनको लग रहा है कि बिहार में लोगों को राजनीतिक समझ नहीं है, लेकिन गलतफहमी है इनको। बिहार के हर चाय के दुकान पर इन जैसे राजनीतिज्ञों के जैसे ज्ञान रखने वाला एक शख्स आपको मिल जाएगा, हर एक चाय के दुकान पे। तो ये गलतफहमी सबसे पहले दूर करनी चाहिए। और कहीं रोजगार की बात नहीं हो रही है। एक इथेनॉल प्लांट से कुछ नहीं होगा, यहाँ कम से कम 200 इथेनॉल प्लांट खोलना होगा, फूड पार्क्स खोलने होंगे, सारे शिक्षक को विद्यालयों में डालने होंगे, सारे विद्यालयों में जो रिक्त पद हैं उसको भर देने होंगे, तब न जाकर के बेरोजगारी पे बातचीत होगी, तब न बेरोजगारी का हमला होगा। ये 2014 से बहाली बिहार एसएससी का अभी तक फंसाया हुआ है लोग। ये क्या बेरोजगारी पे बात करेंगे महाराज? है 8 साल 10 साल, आप 10 साल बहाली को पूरा नहीं करते, बताइए। 3 महीना में पूरे राज्य का चुनाव हो जाता है, 3 महीना में पूरे देश का चुनाव हो जाता है जी। इतना बड़ा 545 लोकसभा में और 243 विधानसभा में, और आपको यहाँ 10 साल में 10,000 और 5,000 सीट के लिए रिक्रूटमेंट नहीं होता। ये सब नीति खराब है इनका, और ये समझ रहे हैं ना कि हमको यहाँ के लोगों को समझदारी नहीं है, लेकिन गलतफहमी है। इसे समझदारी है, लेकिन बोलने के लिए एक प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है, लोग बोल नहीं पा रहे हैं। दूसरी बात एक और, यहाँ का विपक्ष टोटल फुल निष्क्रिय है। आपसे मैं खास करके कह रहा हूँ अभिषेक भाई, आप विपक्ष के नेताओं से कहिएगा कि नौजवान जो अभ्यर्थी लोग हैं, बेरोजगार अभ्यर्थी लोग, वो इल्ज़ाम ये लगा रहा है कि विपक्ष का काम क्या है कि सरकार की जो गलत नीतियां हैं उसको उजागर करे। मैं पाकिस्तान का सख्त विरोधी हूं, लेकिन आजकल सुना होगा आपने कि पाकिस्तान के जो इमरान खान हैं, उन्होंने सरकार के खिलाफ एक मुहिम छेड़ा है और री इलेक्शन कराने के लिए पूरे पाकिस्तान में चक्का जाम का कॉल किया है, इस्लामाबाद कॉल किया है। तो उस तरह का काम होना चाहिए बिहार में। सारे विपक्ष के नेताओं को एकजुट होकर के सरकार के खिलाफ आना चाहिए, सड़क पर आना चाहिए, पूरे पटना को जाम कर देना चाहिए जब तक कि सरकार अनाउंसमेंट न कर दे। देखा जाए तो लगातार तेजस्वी यादव कहते हैं बिहार में रोजगार नहीं है, लगातार रोजगार की भी बात करते हैं, वहीं 19 लाख रोजगार का हमेशा तंज कसते हुए नजर आते हैं बिहार के मुख्यमंत्री को। तो यही तो बात बोल रहा हूँ ना कि नेता प्रतिपक्ष को लगता है कि एसी में बैठ करके वो राजनीति कर लेंगे। एसी में बैठ के राजनीति नहीं होगा। बिहार के गांव और गलियों में गुजरना पड़ेगा, पसीने बहाने पड़ेंगे। जगन मोहन रेड्डी का मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, मैं देश के दुनिया के सभी राजनेताओं को फॉलो करता हूं। जगन मोहन रेड्डी ने 4000 किलोमीटर की पद यात्रा की, कम से कम 200 दिन का उपवास किया, और तब जाके आज मुख्यमंत्री की गद्दी पर बैठे हैं। उन्होंने उस समय के तत्कालीन जो मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू था, उनकी ऐसी की तैसी कर डाली। तो आप विपक्ष में है तो विपक्ष का रोल निभाइए महाराज, विपक्ष का रोल निभाइए। एसी में बैठ के काम नहीं होगा, इतना बात तय है। आप सोचिएगा कि साफ सुथरा कुर्ता पैजामा एसी में बैठ करके काम होगा? नहीं जी, आपको सड़क पर उतरना होगा, धूल धक्कड़ में आने होंगे, गांव की गलियों में आना होगा, गरीबों के बीच में बैठना होगा, संघर्ष करना होगा, लाठियां खानी होगी, तब जाकर के आपको आप उस गद्दी पर जाएंगे। ऐसे लोग आपको याद नहीं करेंगे, ये बात आप याद कर लीजिएगा। आपको संघर्ष करना पड़ेगा, विपक्ष का निभाना पड़ेगा फर्ज। विपक्ष का फर्ज क्या होता है कि सरकार को एकदम अल्टीमेटम दे देना है कि 19 लाख रोजगार दो और न तो इस्तीफा दो, और इसके लिए आप निकलिए ना सड़क पर। हम लोग हैं ना गोली खाने के लिए, गोली खाने के लिए छाती तैयार है, आप निकलो ना सड़क पर।
बिल्कुल देख सकते हैं एसटीटी अभ्यर्थी अनिल थे। बेरोजगारी पे हमने बात की। जिस तरीके से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा था चुनाव से पहले कि 19 लाख रोजगार देंगे, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो रोजगार जो है वो नहीं मिल रहा है। एक प्लांट लगने से कुछ भी नहीं होता है। देखिए कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उद्घाटन किया जाके इथेनॉल प्लांट का। उसके बाद अनिल ने साफ साफ बताया कि एक प्लांट से कुछ भी नहीं होता है, करीब 20 प्लांट लगेगा तब जाके कुछ होगा। वहीं तमाम युवाओं को बिहार के मुख्यमंत्री को रोजगार देना चाहिए। वहीं एसी में बैठने से तेजस्वी यादव को कुछ नहीं मिलेगा। तेजस्वी यादव को तमाम युवाओं के साथ सड़क पे उतरना चाहिए और तमाम युवा तेजस्वी यादव के साथ उतरेंगे सड़क पर। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अनिल को सुन रहे थे आप। और भी तमाम खबरों के लिए बना रहे NBC 24 न्यूज़ के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।